हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई एम स्मित प्रजापति, दी रेडियंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे, आज न्यू लेसन है। आज न्यू लेसन में जो है आज प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। प्रक्षेप, अभी हमने पीछे क्लास में डायमेंशन पढ़ा था, डायमेंशनिंग को फिनिश किया था और लास्ट में हमने सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे एलाइन सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, चैन सिस्टम और पैरेलल डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमने फिनिश किया होता। आज पूरे कंप्लीट हो चुका है, जो एग्जामिनेशन के बिहाफ पे है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नया लेसन स्टार्ट होता है, प्रोजेक्शन। जब बात आती है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, प्रक्षेप क्या होता है? प्रक्षेप जो है जिस सतह पे मतलब कोई प्लेन है, जिस सतह पे हमें प्रक्षेप प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। अर्थात हम इससे दूसरी भाषा में भी जान सकते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं लिख देता हूं। क्या होता है? यदि किसी वस्तु के विभिन्न, यदि किसी वस्तु के विभिन्न, क्या होता है? यदि किसी वस्तु के विभिन्न कोनों अर्थात कोन्स को सीधी रेखाओं द्वारा किसी समतल सतह पर क्या है? यदि किसी वस्तु के विभिन्न कोनों मतलब कोन्स को सीधी रेखाओं द्वारा किसी समतल सतह पर या चित्रपट पर या सतह पर या चित्रपट, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर मिलाया जाए तो प्राप्त आकृति को उस वस्तु का उस वस्तु का प्रक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है, या इसे कहते हैं प्रक्षेप कहते हैं। ओके, क्या है परिभाषा? यदि किसी वस्तु के विभिन्न कोनों को सीधी रेखाओं द्वारा किसी समतल सतह पर या चित्रपट पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर मिलाया जाए तो प्राप्त आकृति का उस वस्तु का प्रक्षेप कहलाता है या कहते हैं। ओके, अब बात आती है
कि प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोजेक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्शन को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है, अच्छा एक चीज आप जो है नोटबुक जरूर बनाते रहना, क्योंकि बिना नोटबुक का फिर से आपको बाद में समझ में नहीं आया समझ में, आप वीडियो को बार बार देखो, जो समझ में नहीं आता उसे कमेंट बॉक्स में लिखो और नोटबुक जरूर बनाना। ओके गाइस, तो क्या होता है, पहला है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है। दूसरा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थोड़ा मैं साफ लिख देता हूं। पहला है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, दूसरा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अर्थात चित्रीय प्रक्षेप, इसको हिंदी में कहते हैं चित्रीय प्रक्षेप, ठीक है, और उसको कहते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। क्या कहते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप, ठीक है जी। तो आया समझ में। तो हमारा क्या है, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यदि किसी वस्तु के विभिन्न कोनों को किसी सीधी रेखाओं द्वारा किसी समतल सतह पर या चित्रपट पर मिलाया जाए तो प्राप्त आकृति उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप को दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, पहला है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, दूसरा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हो गए दो प्रकार के। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं, अगर मान लो कोई वस्तु, सपोज दैट ये कोई रॉड है, अगर इसे हमने हॉरिजॉन्टल में रखा, अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में रखा, मतलब एचपी में रखा हमने लंबवत, तो बीपी में इसका क्या व्यू बनेगा, ठीक है। अगर बीपी में वर्टिकल प्लेन में हमने लंबवत रखा तो एचपी में क्या बनेगा, ठीक है जी। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसे लिख लेना। मान लो जैसे ये रॉड है, कोई छड़ है, कोई वस्तु है, अगर ये कोई समतल जगह है, समतल है, प्लेन है, अगर मान लीजिए हमने एक चीज, ये रॉड है, इसके कितने सिरे हैं, दो, सपोज दैट ए बी, एक्स वाई, दो पॉइंट है। अगर हम इसे ठीक इसके समानांतर रखते हैं तो कितने बिंदु दिखेंगे, कितने बिंदु मिलेंगे, एक बिंदु ये मिलेगा और एक बिंदु ये मिलेगा। सपोज दैट ये है, ये डैश है और ये, अर्थात अगर इसका हम इस रॉड का, इस वस्तु का अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये आएगा, ये डैश और बी डैश, यही तो आएगा।
अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ एक बिंदु दिखेगा। अर्थात हम इस प्लेन के अगर हमने इसकी टॉप से देखा तो हमें क्या दिखा, सिर्फ एक बिंदु दिखी। और इस बिंदु के अंदर क्या है, दोनों छिपी हुई है, ए और बी, अर्थात ए डैश और बी डैश दोनों ही है या नहीं है ना। तो उसी चीज को एक एक करके जितने भी केस हैं एक एक करके हम समझेंगे और उसे लिखेंगे। ओके, चलो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फर्स्ट एक रेखा ए बी, सपोज दैट यही रेखा है ए बी, एच पी एक रेखा ए बी ये हमने काम लगाया, VP के लंबवत ओके तथा HP के समानांतर हो तथा HP के समांतर हो तो उसका प्रक्षेप क्या होगा, उसका प्रक्षेप कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा भाई, देखो ये क्या हमारा और ये क्या हमारा रेफरेंस लाइन जिसको कहते हैं संदर्भ रेखा एक्स वाई। एक तरह का क्या है, ये चतुर्थांश है, एक तरह का क्या है चतुर्थांश है। अब ये क्या हुआ भाई, वर्टिकल हो गया, ये VP हो गया वर्टिकल प्लेन, और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। मतलब आप ये समझ लो आप ये समझ जाइए ये बुक है, ओके ये बुक है। अगर हम इस बुक को ऐसे कर दें, मतलब एक पन्ने को खोल दें और एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा इसका ये है और ये क्या हो गया वर्टिकल हो गया और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, तो सेम कंडीशन यही है। तो ये क्या हुआ HP, क्या हो गया HP हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको यहां से मिला दो, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, यू कर दो और हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आगे बना आपका 4 हिस्से में हो गए। तो ये दोनों क्या हो गया हॉरिजॉन्टल और ये दोनों क्या हो गया वर्टिकल हो गया ना। अगर मान लीजिए क्या कर रहा है, एक रेखा AB VP के लंबवत, VP ये है इसके लंबवत तो यही होगा, लंबवत ही तो होगा। मतलब अगर मान लो ये है, अगर हम इस पे खड़ा करेंगे तो क्या होगा लंबवत ही तो है। हमने क्या किया VP पे क्या किया लंबवत किया तथा HP के समानांतर, अब HP है तो इससे क्या होगा
ये समानांतर ही जाएगी। जैसे मान लो ये आपका क्या है, प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी कैसे होगा, ये समानांतर होगा। और एक हिस्सा ऐसे है, ये क्या हो गया, इसका वर्टिकल हो गया। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, लंबवती तो होगा। तो ठीक वही क्या कर रहा है, यहां पर लंबवत क्या हो जाएगा, कुछ यहां बनेगा और इसका कुछ ये होगा, कुछ ये होगा। तो मतलब इसके क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसके समानांतर हो जाएगा। तो ये जो बनेगा इसका प्रक्षेप ए डैश बी डैश, हमने वहां कैपिटल में लिखा है तो इसको ए डैश और बी डैश, और ये क्या है, ए बी, ये क्या है, ए बी है। ओके गाइस, ये क्या है, ए बी। ठीक है, समझ में आया। अब इसको अगर हमें कुछ दूसरे रूप में लिखना हो तो क्या होगा, अगर हम इसको थोड़े से HPVP हटा के लिखते हैं केवल रेफरेंस लाइन पे, तो कैसे होगा, x y और यहां पे क्या होगा, a डैश a b, और यहां पे क्या होगा, ये कुछ ऐसे होगा, a डैश और b डैश, यही बनेगा ना। इसका प्रक्षेप क्या होगा, यही होगा XY लाइन पे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। चले, चलो। अब दूसरा केस क्या है, अब दूसरी केस क्या है, दूसरी है एक रेखा AB, एक रेखा AB, ठीक है, एक रेखा AB HP के लंबवत, HP के लंबवत, ठीक है, HP के लंबवत, तो क्या हो जाएगा, VP के समानांतर, ठीक है, VP के समांतर हो तो इसका प्रक्षेप कैसे बनेगा। अब क्या कर रहा है, HP के लंबवत, तो अब ये मान लो हॉरिजॉन्टल है, तो इस पे लंबवत, तो VP पे अपने आप क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, मान लीजिए हमने टाइप से ऊपर से देखा तो सिर्फ एक बिंदु दिख रही है ना, तो इसी बिंदु के अंदर ये पूरी राड है, तो एक सिरा A और एक सिरा B, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो गया आपका AB, और यहां पे क्या हो गया, ये ऐसे दिख रही है, ऐसे लंबवत है, तो ये पूरा प्रक्षेप इस पे पड़ेगा। हमने हॉरिजॉन्टल पे ऐसे लंबवत रखा, तो ये यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो यही रेखा इसका प्रक्षेप क्या बनेगी, इस पे, तो इस पे जो है A डैश और B डैश बनेगा। ठीक है, तो इस पे कैसे बनेगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल पे ये हो जाएगा AB, और यहां पे A डैश और B डैश, ठीक है, ये बना लो। अच्छा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन जरूर मिले। ओके गाइस, यदि किसी तरह का कोई डाउट है, समझ में नहीं आता आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं इसके अगले केस पे। हमने आज अभी 2 केस पढ़े हैं,
इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है हमने, प्रोजेक्शन के बारे में जाना है, प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसको कल के वीडियो में ये कंटिन्यू करेंगे। आप नोटबुक जरूर बनाना। ओके गाइस, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।